हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र डेली स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। क्या है हमारा ये वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय? ये हमारा चैप्टर सेकंड है। कौन सा चैप्टर सेकंड है? किसमें है ये? फिजिक्स में, क्लास 12th के लिए। किसके लिए? क्लास 12th के लिए। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ क्लास 12th। ओके, क्लास 12th के फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो वो चैप्टर वाइज जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं स्टूडेंट आपको कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ, अगर आप मैं जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा वो करोगे, और जिस बुक को मैं आपको बुक भी एक बताऊंगा उस बुक के सारे न्यूमेरिकल लगाओगे, तो ऐसा नहीं होगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल रह जाए जो आपको नहीं आए। अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल लगा के जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम देंगे या 2000 जो भी देंगे आपको, तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। 2022 का जो फिजिक्स का पेपर अब हो चुका है, अब 2023 के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकर आ चुके हैं। तो पहले हम यहाँ पर सारे सूत्र लिखेंगे जो हमारे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स के। तो जैसे हमने पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहले उसके सारे फॉर्मूले लिखे यहाँ पर, तब हमने न्यूमेरिकल कराए। अब सेकंड चैप्टर करा रहे हैं, तो उसके न्यूमेरिकल कराने से पहले पहले आपको सारे फॉर्मूले, आपको एक बार सूत्र लिखवाएंगे। तो आपके पास एक जगह सूत्र सारे होंगे, तो आप कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो देखकर आप कर सकते हो। आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला आपको याद है या याद करने पड़ेंगे। आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। तो पहले हम अपने नोट्स से आपको लिखा दे रहे हैं क्या, फॉर्मूला। ओके, तो इसमें मैं आपको फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। तो इसमें आप फॉर्मूला पहला लिख लीजिए, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय है यहाँ पर हमारा चैप्टर। तो पहला वैद्युत फ्लक्स का ही हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स है वो किससे प्रदर्शित होता है? वैद्युत फ्लक्स जब भी पूछेगा क्वेश्चन में तो हम इसे लिखेंगे किससे? फाई ई से। किससे? फाई ई से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट इंटू ए। और जब इससे डॉट हटाते हैं, किससे? इससे डॉट हटाते हैं, तो ये फॉर्मूला यही बन जाता है ई ए कोस थीटा। तो उसमें एंगल दिया होता है, तब उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये किसका? वैद्युत फ्लक्स का। किसका? वैद्युत फ्लक्स। आप फॉर्मूले लिख लीजिए, एक जगह लिख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ, सेकंड है यहाँ पर गॉस की प्रमेय। तो मैं यहाँ पर गॉस की प्रमेय फर्स्ट ये डाल लीजिए, सेकंड पर लिखा दे रहा हूँ गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। तो जो गॉस की प्रमेय का जो सूत्र है वो हमारा सूत्र होता है, क्या होता है यहाँ पर? गॉस की प्रमेय से यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर विद्युत फ्लक्स भी पूछा जाएगा। तो गॉस की प्रमेय से हम यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो। तो Q यहाँ पर क्या है, मैं आपको वो साथ साथ बताते चलता हूँ। यहाँ पर Q कोई भी आवेश हो सकता है, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, जो भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन जीरो है, ये हमें अपनी बुक में आपको यहाँ पर इसका मान मिल जाएगा। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इसका जो मान होता है। तो हम लगा सकते हैं, अगर गॉस की प्रमेय से यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स पूछेगा तो हमारे पास Q धनावेश या ऋणावेश जो भी होगा, माइक्रो कूलम या जो जिसमें भी दिया होगा वहाँ पर लगाएंगे, एप्सिलॉन की यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, आपका आंसर यहाँ पर फटाक से निकल के आ जाएगा। तो इसी में हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय में। कभी कभी ये वैद्युत फ्लक्स ये पूछता है, तो किससे पूछता है? घन, ये जैसे घन होता है उसके एक फलक से पूछता है। तो क्या करते हैं, जब एक फलक से पूछता है तो जो जैसे आप देख सकते हो ऐसे घन होता है हमारा, इस तरीके से घन होता है। तो घन के हमारे कितने फलक होते हैं आपको पता होगा? 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5, मतलब 6 होते हैं। यहाँ पर ये 3D डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे सकता। यहाँ पर हमारा 2D है ये ब्लैक बोर्ड, इस वजह से, लेकिन आप देखोगे तो 6 फलक होते हैं। तो इसी को आपको जब एक फलक से पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा कुल वैद्युत फ्लक्स बताइए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर एक फलक से पूछेगा तो आपको यहाँ पर जो एप्सिलॉन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी में 6 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा?
Q/6ε0, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगला फॉर्मूला चलते हैं अनंत लंबाई का तार का। अगर कोई भी आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ उसमें कहेगा अनंत लंबाई का एक तार है, क्या है, अनंत लंबाई का एक तार है, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे अनंत लंबाई के तार के लिए, जो फॉर्मूला हमारा लगेगा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, अनंत लंबाई का तार। तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा E बराबर, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या है पता है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट कर लीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ 1/4πε0 इंटू 2 यहाँ पर लैम्बडा बट्टे आर, क्या है, लैम्बडा बट्टे आर, सही है, लैम्बडा बट्टे आर। यहाँ पर अब ये आपको समझ में आ रहा होगा लैम्बडा ये क्या है, तो इसमें एक वो दिया होगा घनी पृष्ठ जैसे घनत्व होता है, ये यहाँ पर घनत्व है, अनंत लंबाई का तार होगा तो घनत्व जो ये लिया गया है उसमें लैम्बडा लिया गया है। जब दो प्लेटों के बीच घनत्व आएगा तो उसे हम सिग्मा से लिखेंगे, किससे, सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा एन जैसी बनाते हैं, लेकिन सिग्मा इस तरीके से भी स्टूडेंट बनता है। ओके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फोर्थ हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो करते हैं अनंत विस्तार की आवेशित चादर के कारण, क्या लिख सकते हैं, अनंत विस्तार आवेशित चादर के कारण, चादर के कारण। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा E बराबर, मैंने यहाँ पर बताया था सिग्मा 2ε0। तो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने आपको ऊपर बता दी है, ये दिया होगा, आप निकाल सकते हो। तो आगे हम चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए, इसे ऊपर से इरेज करते हैं। ओके, कोई बात नहीं है, आज हम 2-4 क्वेश्चन जो भी हो पाएंगे उतने ही करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो 5 यहाँ पर क्या कहता है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के मध्य, ऐसे कई यहाँ पर 2 प्लेटें रखी होंगी, एक साइड धनात्मक, एक साइड क्या होंगी, ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों के बीच, क्या है, प्लेटों के बीच। तो प्लेटों के बीच जो फॉर्मूला लगेगा वो यही लगेगा, पर क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे से 2 हट जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, E बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सिग्मा ε0। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा प्लेटों के बाहर। तो इसमें प्लेटों के प्लेटों के बीच में पूछा गया है, अगर प्लेटों के बाहर कोई भी आवेश रखा होता है तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। ये आपको थ्योरी जब पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल ओनली करा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, मैं आपका उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूले लिखा दिए। अब मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको लिखाता हूँ, ये भी इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आप पेन पेंसिल लेके बैठें और कमेंट सेशन में आप एकदम में एक्टिव बने रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अचालक ठोस गोला, यहाँ पर अचालक ठोस गोला, आप समझने की कोशिश कीजिए। अचालक ठोस गोला, अचालक का मतलब जानते हैं, चालक और अचालक, जिसमें वैद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित की जा सकती है, वो चालक होता है, और जिसमें नहीं प्रवाहित की जा सकती है वो क्या होता है, अचालक। तो जिसमें प्रवाहित जो वैद्युत धारा है वो नहीं की जा सकती, वो यहाँ पर अचालक गोला की बात हो रही है। तो अचालक गोला इस तरीके से होगा गोला। तो इस गोले में हम वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 3 जगह पर हम निकालेंगे। किस किस जगह पर निकालेंगे आप देख लीजिए एक बार। ये वैद्युत क्षेत्र ये है, मान लीजिए कोई भी वैद्युत क्षेत्र, ये गोला है, तो अचालक ठोस गोला है, तो ये इसका केंद्र है। तो केंद्र से क्या है, बाहर निकालेंगे हम, यहाँ पर केंद्र के बाहर, यहाँ कहीं इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लेकिन इसकी गॉस की प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो गॉस की प्रमेय जब हम लगाते हैं तो किसी भी गोला या कोई भी आकृति होती है तो उसे गॉसियन पृष्ठ से क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं इस तरीके से, तब हम अपनी गॉस की प्रमेय लागू करते हैं।
और एक हम यहाँ पर निकालेंगे इसके जो गोला दिया गया है इसके पृष्ठ पर, और एक हम निकालेंगे इस गोले के अंदर, यहाँ कहीं जो भी हो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो गोले के भीतर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के बाहर 3 स्थान पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके अलग अलग सूत्र हैं, वो आपको लिखना है। किस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप। तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ई का मतलब समझिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ओ का मतलब होता है आउट, मतलब बाहर। तो बाहर के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। क्या लगेगा, R², यही फॉर्मूला है। अब मैं पृष्ठ पर, किस पर, पृष्ठ पर, तो यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। पृष्ठ का मतलब है सरफेस, एस, तो मैं इसी से लिख लूँगा। इसका भी यही फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, R² की जगह RQ हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/, क्या हो जाएगा, RQ। तो इसमें अब मैं बात करता हूँ आगे गोले के केंद्र पर, किस पर, गोले के केंद्र पर, अंदर। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसमें QR/RQ। मैं एक बार देख लेता हूँ ये आ रहा है नीचे तक कि नहीं आ रहा है, इसे नोट कर लीजिए, आ रहा है एकदम में, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये हम लगाएंगे किस पर, गोले के बाहर, किसके, गोले के बाहर। और ये हम लगाएंगे गोले के पृष्ठ पर, किस पर, पृष्ठ पर। और ये गोले के अंदर, किसके, जैसे केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी, या फिर मान लीजिए आपका जो गोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, तो आपसे ये केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर पूछ रहा है। तो आप समझ लीजिए 10 सेंटीमीटर का अगर आपका गोला है त्रिज्या का, तो 20 सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो गोले के बाहर निकलेगी। अब कह रहा है ये 10 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या का गोला है और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बताइए केंद्र से, तो इसका मतलब समझ लीजिए हमें ये वाला सूत्र लगाना है, ये वाला बाहर वाले के लिए ये, और सरफेस के लिए ये, और अंदर के लिए ये। अब ये हमने किया है चालक गोले के लिए। अब करेंगे चालक गोले के लिए, ठोस गोली कोष। तो उसमें भी यही फॉर्मूला रहेंगे, बस एक फॉर्मूला चेंज होगा। आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप, मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ गोली कोष के लिए, किसके लिए, गोली कोष या चालक, चालक गोले के लिए, चालक गोले के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें यही फॉर्मूला रहने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें गोले के बाहर पूछा जाएगा, यही फॉर्मूला लिख लीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1 मिनट रुक जाओ ना, मैं आपको एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा, R², यही वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। और पृष्ठ पर भी आपको यही फॉर्मूला लिखना है, ओके। और इसमें गोले के अंदर होता है वो चालक, वो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। तो आप यही फॉर्मूला लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक बीमारी थी, मैं आपको बता दूं, आप ये समझ रहे होगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या आ गया। तो इसकी जो हमारा मान है वो हमारी बुक में दिया गया है, इसको सॉल्व नहीं करना है, कोई भी मान नहीं रखना। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, ये इसकी वैल्यू होती है। तो आपको कोई भी परेशानी आए कमेंट में कमेंट कीजिए, एक्टिव रहिए कमेंट में। और कोई भी, अब मैं आपको आपके न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैंने यहाँ पर फॉर्मूले सारे लिखा दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, अगले सेशन में आपको पूरा चैप्टर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर आज 2-4 न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। तो इसे हम इरेज करते हैं, इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे आप अपने नोट्स पर या कॉपी पर ये फॉर्मूला लिख लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, एग्जाम टाइम पर आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज के परिवार को सब्सक्राइब करके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आप पहला न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा, अगर आप पर बुक नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, नीचे शो करेगा। तो मैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यदि
17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है 17.7 पिको कूलम। याद है क्या दिया गया है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दिया है 17.7 पिको कूलम। अब यहाँ पर माइक्रो कूलम दे सकता है, पिको कूलम दे सकता है, एंगस्ट्रॉम दे सकता है। तो पिको कूलम को जब हम आवेश में अपने यहाँ पर लगाना चाहेंगे तो इंटू 10 की पावर -12 करेंगे, तब यहाँ पर हम लगाएंगे। पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। ओके, माइक्रो कूलम का होता है 10 की पावर -6 और एंगस्ट्रॉम की पावर होता है 10 की पावर -10। कोई भी दिक्कत आए कमेंट कीजिए, मैं आपको कर दूंगा, कोई भी समस्या नहीं। अब इसमें दी गई है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो ये पागल बनाने के लिए दे देते हैं। इसमें भुजा भुजा का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें आराम से फॉर्मूला लगाइए। ये क्यू की वैल्यू दे दी है इसमें। अब हमें पूछा है घन से प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। कुल विद्युत फ्लक्स नहीं पूछा, प्रत्येक सतह से। तो प्रत्येक सतह से जब हम लगाएंगे तो मैंने अभी बताया था, एक सतह से जो फॉर्मूला लगाते हैं तो फाई ई बराबर क्या लगाते हैं, Q/6ε0। मैंने अभी बताया था आपको और आपको ध्यान भी होगा। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की ये विद्युत फ्लक्स पूछा है, सॉरी विद्युत फ्लक्स पूछा है, मैं विद्युत फ्लक्स पूछा है। तो विद्युत फ्लक्स को जब हम निकालेंगे तो Q की वैल्यू ये हमें दी हुई है, तो यहाँ पर लगाएंगे 17.7 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 6 इंटू 8.5 इंटू 10 की पावर -12। मैंने अभी आपको एप्सिलॉन की वैल्यू भी बताई थी, एप्सिलॉन की 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। तो इसमें एक ही बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, क्या दी गई है, -12 8.5 को 17.2 को जब आप काटोगे, कैलकुलेशन करोगे तो ये बहुत अच्छा 2 बार कटेगा। बहुत ही अच्छी संख्या दी है, यहाँ पर 2 बार कटेगा, 2 और नीचे रह जाएगा फिक्स। अब 2 को हम 1 से काट देंगे तो ये रह जाएगा 1/3। तो यही हमारा विद्युत फ्लक्स निकल के आ गया। आंसर कुछ नहीं था, 1/3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। ये इसका मात्रक होता है। और इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। इसे हिंदी में लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर। आप इसको मात्रक याद कर लीजिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। एक होता है वोल्ट इंटू मीटर। ये तो हमारा पहला आंसर आ गया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स पर लिख सकते हैं, जहाँ भी लिखना चाहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें दी हुई है। मैंने अभी बताया था ई, इसमें यार वो न बट गया, 2I + 3J -K 4K। क्या दिया गया है, वो वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट बट्टे मीटर। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। और इसमें ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -K 4K। यहाँ पर कैप लगा दिया है, ओके, कैप लगा देते हैं, ये सदिश। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था विद्युत फ्लक्स का जब हम निकालते हैं विद्युत फ्लक्स, तो मैंने अभी इसका फॉर्मूला बताया था, लिख सकते हैं यहाँ पर विद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर मैंने अभी आपको बताया था, अभी बताया था, E डॉट इंटू ए डॉट। फाई ई बराबर, ई की वैल्यू यहाँ पर हमें ये दी गई है और इसमें के दी गई है, आई नहीं है और जे नहीं है। अगर हमारी के दी गई है -4 और -4, तो जो हमें दिया गया है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -4 और यहाँ पर लिख देंगे के इंटू के। ओके, तो फाई ई बराबर 4 इंटू 4 करेंगे -16 हो जाएगा,
इंटू इसका जब हम करते हैं तो 1 लिख देते हैं, तो 5e बराबर हमारा आ गया 16। यहाँ पर इसका यही मात्रक लिख देंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। तो हमारा यही मात्रक हो गया। तो आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे हम अगली वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर अपना प्यार दिखाइए हमें अपना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए हैं, सूत्र लिखाए हैं। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हाँ हम आपके लिए हाजिर हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।